अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 और सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। इस लेसन में हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये ग्रुप्स और पीरियड्स में किस तरह से चेंज होते हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं जी। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने एटम्स के लिहाज से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन इसके वर्ड पे पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो हम किसी भी एटम को देंगे और वो उस एटम को किस में कन्वर्ट कर देगा जी, आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या उसके आयन्स जो है वो बन जाएंगे। अब आयन्स किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जी पॉजिटिव आयन की, यानी कि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम कम कर दें, यानी कि जो एटम हमने लिया होता है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसकी तादाद को कम कर दें और उसको किस में तब्दील कर दें जी, पॉजिटिव आयन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एटम है, ठीक है, और उसके हमने न्यूक्लियस को यहाँ पर दिखाया हुआ जी, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जबकि न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, दो इलेक्ट्रॉन है पहले, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो बराबर थे किससे जी, दो प्रोटॉन से जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल थे और उन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल थे। लेकिन जैसे ही हमने एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक कुव्वत दे रहे हैं और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास किस किस फॉर्म में हो सकती है, वो हीट भी हो सकती है, यानी कि हम उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दें, वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि हम उसको रोशनी में रख दें या उसको ढेर सारी रोशनी जो है वो दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दे दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने लिख दी। तो ये तीनों में, या इलेक्ट्रिक शॉक भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जैसे प्रोवाइड की, वो क्या करता है जी, एनर्जी जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से, एटम के अंदर से रिमूव कर देती है। अब क्या होता है, एज अ होल अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है, और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल है वो कितने हैं जी, दो प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यही वजह है कि प्रोटॉन की तादाद बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम हो चुकी है। इस वजह से ये किस में तब्दील हो गया जी, हम इसको कहते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लिखते हैं जी पॉजिटिव आयन बन गया। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिथियम की एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम का जो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 3 है जी। इसमें 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके शेल में मूव कर रहे होते हैं, और 3 ही इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा जी, लिथियम के अंदर से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं प्लस साइन के साथ यहाँ पर लिख दी हूँ जी, ये इलेक्ट्रॉन उसमें से जैसे ही हमने रिमूव किया तो लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा जी, यहाँ पर +1, या पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर थी जी, जो हमने इसको दी है, उसको हम डेल्टा H यूं करके रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है जी चेंज, कितनी चेंज हमने उसकी एनर्जी में किया, या हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ी
कि वो अपने स्ट्रक्चर को या अपनी उस सारी स्ट्रक्चर से जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी भी इसको कहते हैं, उसकी एनर्जी एज अ होल जो है वो चेंज हो गई। और वो हमें कितनी देने पड़ी जी, यहाँ हमें प्लस साइन लिखना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, किसी चीज को बीच में शामिल कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी बीच में डालते हैं तो उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जी 520 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जी, जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं तो हम मेजर करते हैं, हम कहते हैं ये 5 kg है या 10 kg, या घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी को जो मेजर करने का हमारे पास यूनिट होता है जी, वो क्या होता है हमारे पास, किलो जूल पर मोल। तो ये इसको जी हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ट्रेंड टेबल हमें दिखाया गया है, जिसमें साइज के हवाले से यहाँ पर हमने फिगर आउट किया हुआ जी, दिखाया हुआ है कि यहाँ पर साइज बड़ा है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें पीरियोडिक टेबल के तो साइज बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो साइज क्या होगा, इसका बड़ा होगा। लेकिन लास्ट में अगर हम चले जाएं तो यहाँ क्या है, फ्लोरीन है। ये जी सेकेंड पीरियड हमने ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से 7 पीरियड भी होगा। यहाँ पर हमने शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये 7 पीरियड तक हमारे पास होता है। यहाँ पर 6 पीरियड यानी कि तकरीबन सारे पीरियोडिक टेबल का यही ट्रेंड होता है कि यही उसके अंदर एक बिहेवियर होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर साइज जो है वो बड़ा होता है, और इस तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो नियॉन का या फ्लोरीन का अगर हम कहें तो साइज क्या है जी, स्मॉल है। अब सबसे पहला जो हम फैक्टर देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, हम देखते हैं जी एटॉमिक साइज का। तो यहाँ पर हम एटॉमिक साइज को ले आते हैं जी। एटॉमिक साइज यानी कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज जो लिखी हुई है इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं जी, और देखते हैं यहाँ पर लिथियम की कितनी दी हुई है, 520 दी हुई है। तो मैं इसको सर्कल में कर देती हूँ जी, हमारे पास क्या है, ये 520 है, ठीक है। और ये कम है, जबकि हम फ्लोरीन की यहाँ पर देख रहे हैं वो कितनी हमें दी हुई जी, 1681, ये इससे ज्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है जी, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जो कि उसके अवेलेबल होंगे, जो कि उसके शेल में मौजूद होंगे, उसको प्रोटॉन जो हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली उसको खींच रहे होते हैं। ये आ गया जी हमारे पास फ्लोरीन का एटम, और इसमें हम देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 9 है। प्रोटॉन इसके 9 होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूट्रॉन भी 9 होते हैं, और शेल्स में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, अगले में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने शो किए हैं। तो ये जो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके शेल में 2 शेल में मौजूद हैं, और इसको 9 प्रोटॉन जो है स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, बड़ी कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या है जी, स्मॉल है। अब यहाँ पर अगर हम लिथियम की ही बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा जी, उसका साइज थोड़ा सा इसकी निस्बत बड़ा होगा। किस तरह से जी, ये आ गया हमारे पास लिथियम, और इसका हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 3, और क्या शो कर रहा है जी, इसमें क्या होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे शेल्स में। तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन जो हम खींच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ नहीं। अगर हम इन दोनों का आपस में क्या करें, कंपैरिजन करें, तो 9 प्रोटॉन जो है 9 प्रोटॉन ज्यादा हैं, और वो ज्यादा कुव्वत से इसको, क्योंकि 2 ही शेल हैं, 2 शेल में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ पर भी 2 ही शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इन 2 में ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनको ये करीब है, न्यूक्लियस इससे करीब है, और वो ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज जी छोटा हो गया है। और इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं जी, वो हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरी हम बात कर लेते हैं जी न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगेन वो इसी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर चार्ज ये है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब यहां से अगर हम इस तरफ बात करें तो क्या हो रहा है जी, साइज स्मॉल हो रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन हम अगर लिथियम और फ्लोरीन का जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ वाले जो हमारे पास एटम होते हैं उनके प्रोटॉन को इस वाले एटम के प्रोटॉन से हम कंपेयर करें तो इस वाले के पास जो है वो, यानी कि इस ग्रुप में जो हमारे पास होंगे उनके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बाहर अवेलेबल हैं शेल्स में,
तो इस वजह से उनका आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ फ्लोरीन से हमें पता चल रहा है। यहाँ पर एटॉमिक साइज की अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो हम क्या कहते हैं जी कि साइज बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा जी, यहाँ पर ये आपको पीरियड नंबर क्या शो कर रहे हैं जी, शेल्स की तादाद को भी शो करते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं शेल्स की तादाद बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है। जब दूर होगा तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाएगा, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, वो उनको इतना स्ट्रांगली या बहुत कुव्वत से खींच नहीं सकता। इसलिए आसानी से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर पोटेशियम की हम देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है जी, कम हो गया है और न्यूक्लियर चार्ज भी इसके पास कम हो गया है। तो ये है जी हमारे पास ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, कि हम कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी साइज छोटा हो रहा है। जैसे ही साइज छोटा होगा तो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी, यानी कि ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी ताकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो कि हमें यहाँ वैल्यू से पता चल रही है। नियॉन की और भी ज्यादा है और फ्लोरीन की भी हम देख रहे हैं कि साइज स्मॉल था तो इसकी भी 1000 में है, जबकि लिथियम की कम है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इसको देखते हैं जी। इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर पहले तो हमें मतलब समझ आ रहा है कि एक एटम के अंदर जो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये नेगेटिव के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, चले हम इसको बता देते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर अफिनिटी का मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, या फिर हम इसको कहते हैं अट्रैक्शन होना। ठीक है, तो अट्रैक्ट करके अपने अंदर शामिल कर लेना इलेक्ट्रॉन को, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं जी। अगर हम कहें कि ये फ्लोरीन का हमारे पास एटम है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि इसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी जी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं जी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है वो ई अमाउंट में जो है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो इससे बाहर निकल रही है वो क्या है जी, एनर्जी है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पर हम देख लेते हैं जी फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्लोरीन के हमने 9 इलेक्ट्रॉन शुरू में लिए थे एटम के अंदर, और इसके जो प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस में वो भी कितने हैं जी, 9 प्रोटॉन अवेलेबल हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और 10 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिसके ऊपर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी नेगेटिव चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद हम देखते हैं जी कितनी होगी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जबकि प्रोटॉन जिसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो वो 9 की तादाद में ही है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गए हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज को इस तरह से लिखना चाहें कि फ्लोरीन था हमारे पास, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 था, इसमें हमने क्या ऐड किया जी, प्लस का साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ठीक है, और फ्लोरीन को किस किस हालत में लेना है जी, एक तो ये गैस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, और आइसोलेट होना चाहिए, यानी कि एक एटम को हमने लेकर उसके अंदर ये काम करना है। ठीक है, बहुत सारे एटम को नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोरीन का एटम हम लेंगे और उसको अलहदा से करके उसके अंदर ये सारा हम प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने दो कंडीशन देख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकलती है जी, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइन के साथ फ्लोराइड आयन लिख देते हैं, जो कि हमारे पास यही वाला था। और इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी डेल्टा एच से, अगेन क्योंकि ऐड किया हम हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो इसकी एज अ होल एनर्जी में जो है वो चेंज आ गया है, जिसको हमने डेल्टा के साइन के साथ, डेल्टा एच साइन के साथ जो है रिप्रेजेंट किया। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज हमारे पास बाहर की तरफ होती है, यानी कि बाहर निकल रही है एनर्जी, यहां से हम देख रहे हैं रिलीज हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी। और ये जो हमारे पास फ्लोरीन है उसके लिए ये अमाउंट जो है 328
इसको हम लिखते हैं, और किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास क्या है जी, एनर्जी का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं घर में, हम कहते हैं जी 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, या 10 किलोग्राम है, बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी का जो मेजरिंग हम यूनिट यहाँ पर यूज कर रहे हैं जी, वो क्या है हमारे पास, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये एनर्जी बाहर निकाल के हमें देगा, जिसको हमने नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया। तो इसी को जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रो, जैसे कि नाम से इसके जाहिर हो रहा है, कोई चीज जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और फिर उसकी वजह से हम नेगेटिविटी यानी कि माइनस चार्ज की कुछ इफेक्ट उस पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारे पास HCl है, लेट सपोज, पहले मैं एक ये मॉलिक्यूल बना रही हूँ जी। HCl का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जी। इसके दरम्यान में ये मैंने लाइन जो शो की है, ये इनके दरम्यान में बॉन्ड है। असल में होता है क्या, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है जी हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि इसके पास क्या होता है, हम कहते हैं न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और इसी तरह से इसके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्लोराइड जो ये मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। क्लोरीन का यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं 17 है। पहले इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट वाले शेल में जी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगले वाले में 7। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसके लिख दी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मैंने लिख दी है। अब क्या होता है, आखिरी वाले शेल को हम सिर्फ लेकर चलते हैं जी बॉन्डिंग के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन मैं इसके बनाती हूँ यहाँ पर क्लोरीन का। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से चले 1 2 3 4 5, और इसी तरह से यहाँ पर 6, और ये कितने हो गए जी हमारे पास, 7 हो गए। ठीक है, इसी तरह से साथ में हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। ठीक है, एटम, और इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब होता क्या है कि ये डॉट जो कि हमने इलेक्ट्रॉन शो किया है हाइड्रोजन का, और क्रॉस जो कि इलेक्ट्रॉन शो किया क्लोरीन का, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाता है हमारे पास, HCl का एक मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम अगर शो करें क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है जी, यहाँ पर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, और इसी तरह से एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है जी, उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर उसके शेल में मौजूद है 17, तो 17 ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद है। इसी तरह से एक, जिस तरह हाइड्रोजन के लिए हमने बता दिया कि प्रोटॉन अवेलेबल है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्लोरीन का, वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्यों है जी ज्यादा, बिकॉज हम कहते हैं कि यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो हम इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह आपको बादल नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये कोई डॉट्स या इस तरह से पड़े हुए नहीं होते जो हमें नजर आए कि यहाँ पर है यहाँ पर। जबकि हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा सा क्लाउड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो 17 प्रोटॉन सॉरी इसके न्यूक्लियस में थे, वो सारे अपने इलेक्ट्रॉन को तो बड़े अच्छे तरीके से खींच रहे होते हैं, लेकिन ये जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर लेते हैं जी, पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। इसकी वजह से ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन होता है, ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है। ये जो मैंने साइन आपके सामने बनाया जी, इसको कहते हैं पार्शियल का साइन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्शियल, यानी कि पूरा ये नेगेटिव नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है, तकरीबन इस पे आधा सा चार्ज जो है वो नेगेटिव का आ जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की सफिशिएंटली अमाउंट यहाँ पर होती है, यानी कि ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है खिंचता चला जा रहा है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल है, तो वो इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया जी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन लगा दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि क्या है, पार्शली नेगेटिव। तो यही वो बात थी कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए कोई एक एलिमेंट किसी भी बॉन्ड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली पुल कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, जो कि इस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने के समेत इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच ले, तो उस पावर को या उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये फिगर आपको नजर आ रही होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर ले ली। चले हम इस तरह करते हैं कि इसको हम इस साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर HCl का हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हम जी इसका ले आए HCl का क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
एच का बहुत छोटा सा आपको डॉट सा नजर आ रहा है तकरीबन, जबकि सीएल को हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है जी, जब हमने HCl का मॉलिक्यूल उसको विजिबल किया, उसको देखा है, तो इसका क्लाउड ज्यादा है और इसका जो है वो कम है। इसी तरह से अगर हम देखें कि इसके ऊपर जो चार्ज आ गई या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है जी, सीएल के पास है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो पार्शली पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि क्लोरीन हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये हमारे पास बन गया जी पार्शली, इसको हम कह देते हैं नेगेटिव, इस पे चार्ज आ गया है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इस पे नेगेटिविटी आ गई है ज्यादा, क्योंकि इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है। और H जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उस पे क्या आ गया जी, पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर